हेलो सॉल्व मित्र, जादुई अभ्यास 26 डे पे आ चुके हैं हम द मैजिक हीलिंग सीरीज के 26 डे पर, यानी कि 26वें दिन पर हम आ चुके हैं। और हमारा जो ग्रेटिट्यूड पावर है वो काफी ज्यादा हाई वाइब्रेशन पे हो चुका है अभी तक। आज बात करने वाले हैं हम जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती है, अलग अलग प्रकार की गलतियां हो जाती है। यू नो, जब हम छोटे रहते हैं उस समय अगर बात करें तो कोई गलती होती है तो हमको माफ कर दिया जाता है, लेकिन हम बड़े हो जाते हैं उसके बाद हमको कोई गलती होती है हमसे तो उसके लिए हम गिल्ट फील करते हैं, या फिर उसको कोई माफ नहीं करता है। क्यों? या फिर उसको हम क्यों नहीं भुला पाते हैं उस गलती को। तो आज इस वीडियो में, इस द मैजिक हीलिंग सीरीज के 26 डे में उस गलती को खत्म करने के बारे में ही बात करने वाले हैं। हमसे कभी भी कोई गलती हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और आगे हमको उसको एक्सेप्ट करके उसके लिए को लेट गो कर देना चाहिए। हमको रुकना नहीं चाहिए एक जगह। लेट्स वन एग्जांपल आई गिव यू। मान लो कि आप कभी जा रहे हो रोड पर और अचानक ट्रैफिक, जहां पर आपको गाड़ी स्लो करनी रहती है या फिर सिग्नल तोड़ देते हो आप, तो उस कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं पुलिस वाले रोक लेते हैं। या तो वो छुप के रोक लेते हैं, झाड़ियों में छुपे रहते हैं, या फिर आपको रोक ली जाती है, जैसे कि टोल टैक्स पे आपकी गाड़ी रोक ली जाती है, या फिर किधर और भी आपकी बहुत जगह गाड़ी रोक ली जाती है और आपकी कोई गलती नहीं रहती, आप मानते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप जो ट्रैफिक तोड़कर भागे हो, आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा तेज स्पीड में थी, इस कारण से आपने क्या करा था, ट्रैफिक को तोड़कर या फिर बोले तो उस जगह जहां स्पीड कम करनी थी आपने वहां भी गाड़ी को फास्ट चलाया। हालांकि आपको उस गलती से कुछ सीखना चाहिए। जैसे कि आपने वो गलती करी है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो पुलिस वालों ने आपको रोका है उसके पीछे कुछ चीजें हैं। उन चीजों को आपको याद करना, कहीं ना कहीं वह आपकी सुरक्षा के लिए ही वहां पर खड़े थे। आपकी गाड़ी को धीरे करना चाहते थे, वो आप हेलमेट पहन कर नहीं आते तो हेलमेट पहनना चाहते थे, आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा था तो वो सीट बेल्ट बांधने के लिए आपकी गाड़ी को रोका उन्होंने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ के, आपके जीवन की सुरक्षा के लिए, यानी कि आपके वरदान, यानी कि आपके जीवन सुरक्षित रहे, इसी के लिए वो वहां पर छुपे हुए थे, खड़े हुए थे। और आपको ऐसे ही हर चीज में, हर गलती में इस तरह के वरदान को फाइंड आउट करना है। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए या उस गलती के बारे में सोचिए जी। या हो सकता है आपके जीवन में ऐसी कोई मिस्टेक हो गई हो, आपने किसी से दगा कर लिया हो, किसी को धोखा दे दिया हो। मान लो किसी बुजुर्ग से, आदमी से आप लड़ लिए हो, अपने रिलेशनशिप में भी आपने किसी के साथ धोखा कर लिया। उस वक्त को याद करिए। जब आप उस वक्त को याद करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उसमें कुछ वरदान छुपे हुए थे। चाहे आपने उसके ऊपर आंख बंद कर भरोसा किया हो या उसने आपके साथ दगा कर लिया, आपने उसके साथ दगा कर दिया, क्योंकि आपने तो आंख बंद करके भरोसा करा था, है ना। तो उस व्यक्ति के बारे में सोचना है और उससे संबंधित हमको वरदान निकालना है। कहीं ना कहीं वरदान निकलेंगे। किस तरह से निकाल सकते हो, टोटल 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं मैं उस पुलिस वाले एग्जाम्पल से लेकर, जो कि खुद जादू बुक में लिखे हुए हैं। नंबर 1, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूं कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते थे, क्योंकि वास्तविक में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो आपकी चोट जो आपको लग गई थी या फिर लगने वाली थी उससे बचाना चाहते थे, इसलिए वो आपको रोकना चाहते थे, है ना। कहीं उनका और कोई इंटेंशन नहीं था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूं क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरे चीजों के बारे में सोच रहा था, मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि आपका ध्यान हो ही नहीं, कि भाई आपकी स्पीड धीरे करनी थी, वहां पर बोर्ड वगैरह लगा था और आप सनन, मतलब कि आपकी गाड़ी रफ्तार से जा रही थी, बिल्कुल सनन जा रहे थे आप। तीसरा पॉइंट, मैं पुलिस के लिए कृतज्ञ हूं क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण हो सकता है। यानी कि हो सकता है कि अपनी कार के या बाइक के टायर खराब हो, इसलिए उन्होंने वहां पर स्पीड कम करने की बोला था, इसलिए आपको उनके लिए ग्रेटफुल। मैं अब देखो चौथा है, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना
होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा, ज़्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। हो सकता है कि बहुत बार क्या होता है, जुर्माना भी भुगतना पड़ता है, भरना पड़ता है आपको, तो कहीं ना कहीं आपने या तो वहाँ पर उनके लिए कृतज्ञ होना है उस सावधानी जो कि आपने पैसे चुकाए हैं आपकी गलती के कारण, उसके लिए भी आपको कृतज्ञ होना है। अब 5वां दे रखा है, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूं। पुलिस की गंभीरता ने मुझे यह बात समझ आई, मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसके कारण किसी और गाड़ी से आपकी टक्कर हो जाए, इसलिए बोलिए क्योंकि उन्होंने रोका आपके लिए, इसलिए ग्रेटफुल होइए। मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूं कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसलिए कृतज्ञ होइए। 8वां है हमारा, मैं पुलिस वालों के लिए प्रति कृतज्ञ हूं कि वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे। वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने चाहते थे। क्यों ना हो सकता है कि घर पे आपकी माँ आपका इंतजार कर रही हो, इधर आप गाड़ी सनन चला रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूं कि मैं घर पर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूं। तो ये इस तरह से टोटल 10वां जो हमारा, इस तरह से आप कोई भी आपकी एक समस्या आपको निकालनी है, मैं पुलिस के प्रति उस सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूं जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने पर रोक सकते हैं। पुलिस द्वारा पकड़े जाने सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता था। हो सकता है कि आप आगे जाकर मतलब किसी बड़ी समस्या से बच गए हो, तो उसके लिए कृतज्ञ होइए उनके लिए। और आपको अब क्या करना है, एक ऐसी कोई आपकी समस्या, किसी एक गलती को चुने जो आपने अपने जीवन में की हो। उसके बाद में इस तरह से मैंने बताया, गलती के फलस्वरूप कुछ 10 वरदान खोजिए जिनके लिए आप कृतज्ञ हो। आपको ये कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हो या फिर अपनी जो मैंने डायरी बनवाई थी उसमें 10 ब्लेसिंग सुबह तो लिख ली होगी। अब इसमें से आपको 10 वरदान निकालने को, एक गलती लिखने के बाद में वरदान खोजने में अपनी मदद करने वाले आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं कि मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। तो इस तरह से आप इन चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपकी वो रिलेशनशिप में मिस्टेक हो, चाहे वो आपने किसी के साथ धोखा किया हो या उसने आपके साथ धोखा किया, उसमें आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी, तो उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना। या किसी के साथ आपने बहुत भयंकर झगड़ा कर लिया हो, यानी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें से एक आपको गलती को चुनना है, उसको ऊपर लिखना है, उससे जो आपने सीखा उस गलती से, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। मैं कृतज्ञ हूं, मैं कृतज्ञ हूं, ऐसे करके टोटल 10 बार आपको लिखना है, राइट करना है। ऐसे बस कि छोड़ना नहीं है, राइट लिखना भी है ना। और वही सुबह आपने 10 ब्लेसिंग्स आपकी लिखी होगी, उसके बाद में आपने डीप ब्रीथिंग करी होगी, मेडिटेशन करा होगा, ग्रेटिट्यूड वॉक करा होगा। ये कंटिन्यू आपको करते रहना है, जारी रखना है, इसको कभी भी एंड नहीं करना है। आप भले आपका 26वां दिन था लेकिन इसको एंड नहीं करना है। और लास्ट में आपको क्या करना है, वही आपको रात को सोने से ठीक पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामना है, उसके लिए ग्रेटफुल होना है कि थैंक यू सो मच। कोई भी दिन में हुई एक बेहतरीन चीज को चुनना है, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। यही मैं आपको कहना चाहता हूं। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।